हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम दोनों साइड लॉग लिख लेते हैं। हो जाएगा लॉग वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। अब हमें पता है ये जो पावर में वैल्यू होती है उसको हम आगे ले आते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार। ये हो जाएगा लॉग वाई, ये वाली जो वाई है वो आगे आ जाएगा लॉग एक्स। अब दोनों तरफ दो दो फंक्शंस है, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव करना होगा हमें लॉग वाई का, प्लस लॉग वाई ऐसे ही, और हमें डेरिवेटिव करना होगा एक्स का, इज इक्वल टू इधर भी हमारे पास वाई ऐसे ही डेरिवेटिव करना होगा हमें लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स ऐसे ही और डेरिवेटिव करना होगा हमें वाई का। एक्स ऐसे ही आएगा, डेरिवेटिव लॉग वाई का होता है 1/y, फिर बचता है वाई का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इधर लॉग वाई ऐसे ही आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू वाई ऐसे ही, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स ऐसे ही, और ये तो है dy अपॉन डी एक्स। अब हमारे पास जिसमें भी dy अपॉन डी एक्स है उसको हम एक साइड ले आते हैं, ये वाली वैल्यू तो इधर ही रहेगी। अच्छा, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। क्या करते हैं हम दोनों में से dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचता है हमारे पास x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर x एलसीएम आएगा, यह है y माइनस एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा x लॉग y। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास y, ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। ये सारी वैल्यूज दूसरी साइड चली जाएंगी। जो भी वैल्यू डिवाइड में है पहले तो ये लिख देते हैं y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स। ये जो डिवाइड में ये इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये जो ऊपर है ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी डिवाइड में आ जाएगी, ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भी लॉग लेते हैं दोनों साइड, दोनों वैल्यूज के आगे लॉग लिख देते हैं। इसके भी आगे लॉग लिख दिया और इसके भी आगे हमने लॉग लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो पावर में y है वो हमारे पास आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा y लॉग कॉस एक्स। अब वो दो वैल्यूज हो गई हैं तो प्रोडक्ट रूल इसमें भी लग जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव सेकंड का, तो लॉग का क्या हो, चलो लिख देते हैं डेरिवेटिव करेंगे हम सेकंड का लॉग कॉस एक्स का, प्लस में लॉग कॉस एक्स ऐसे ही, और डेरिवेटिव हमें करना होगा y का तो सिंपल है dy अपॉन डी एक्स। ऐसे यहाँ लिख देते हैं x ऐसे ही डेरिवेटिव करना होगा log cos y का, प्लस में log cos y ऐसे ही, और डेरिवेटिव हमें करना होगा x का। आगे चलते हैं, यही करते हैं y ऐसे ही आएगा डेरिवेटिव लॉग का 1 अपॉन कॉस एक्स। अब बचता है हमारे पास कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, प्लस लॉग कॉस एक्स ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स भी ऐसे ही, इज इक्वल टू एक्स ऐसे लिखा, लॉग कॉस का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई, और कॉस का होता है माइनस साइन वाई, और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में लॉग कॉस वाई इंटू 1। अब हमारे पास y ऐसी आएगा, ये साइन अपॉन कॉस होता है 10, माइनस लिख दिया आगे, यहाँ आ गया हमारे पास 10x प्लस लॉग कॉस x डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन अपॉन कॉस है तो यहाँ भी x इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग कॉस वाई। अब जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है उनको एक साइड ले जाते हैं। एक तो ये लिख रहा है हमारे पास लॉग कॉस एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई, अभी माइनस की वैल्यू थी इधर आएगी तो क्या हो जाएगी प्लस टेन एक्स। दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचता है हमारे पास, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा तो हमारे ये आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू टेन वाई। इस क्वेश्चन को हम बिना लॉग की सहायता से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, तो ऐसा करते हैं लॉग ले ही लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग लिया दोनों साइड, वैसे तो बिना लॉग से कर सकते हो बिल्कुल आराम से, और अगर बिना लॉग के करवाना है तो एक बार कमेंट में लिख देना कि इसे बिना लॉग के कर दो। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो हम बीच में क्या लिखेंगे, प्लस लगा देते हैं। अच्छा, लॉग और एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। तो हमारे पास आंसर बचेगा x माइनस वाई। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं जैसे हम करते हैं सिंपल, लॉग x का तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और x का तो बचता है 1, लॉग y का होगा 1 अपॉन वाई और y का डेरिवेटिव होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको हम इस साइड ले आते हैं, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास प्लस की वैल्यू लिखी हुई है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, दोनों में से हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला, हमारे पास क्या बचता है, इधर बचता है 1 अपॉन वाई और इधर 1, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आता है x, ये हो जाएगा x माइनस 1, इधर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एलसीएम लिया हमने इसका y 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, डिवाइड वाली जो वैल्यू है दूसरी साइड जाके ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो ये मल्टीप्लाई में ऊपर थी ये डिवाइड में आकर ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें बार बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं और इसकी जगह हम y लिख देते हैं, fx को क्या मान लेते हैं y, थोड़ा इजी लगेगा। तो हमने क्या करा, हमने लॉग लिख दिया 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज किस में चली जाती हैं, प्लस में चली जाती हैं, 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब क्या करते हैं, सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, लॉग वाई का होता है 1 अपॉन वाई और वाई का आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स है इसका होगा 1 अपॉन एक्स इंटू में इसका और हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 1, लॉग एक्स है ये इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और इसका और हो जाएगा कितना 2x, लॉग है तो 1 अपॉन इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4, अब इसका और होना है तो 1 का तो 0 और x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब प्लस इसमें भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और x की पावर 8 का हो जाएगा 8x की पावर 7। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डिवाइड वाला y इधर मल्टीप्लाई में चला गया और सब कुछ ऐसे ही हम उतार देते हैं, यह आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। y की वैल्यू और लिखनी है हमें, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। अच्छा, y की वैल्यू हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 और सब कुछ ऐसे उतारना होगा हमें, सब कुछ ऐसे उतारते हैं। क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें एफ डैश 1 चाहिए, एफ डैश 1 चाहिए तो इसका मतलब है हमें x की जगह 1 लिखना है, तो हम अगर यहाँ x की जगह 1 लिखते हैं तो ये होगा 1 प्लस 1, इसमें भी अगर x की जगह 1 लिखते हैं 1 प्लस 1, x की जगह अगर 1 लिखते हैं 1 की पावर 4 1 होता है, इसमें भी यही आएगा और यहाँ भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा हमारे पास, 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, इधर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 4 4,
इधर 1 रखेंगे तो 1, 1 + 1 2 प्लस 8/2 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2 इंटू, इसकी वैल्यू भी 2 है हमारे पास और इसकी वैल्यू भी 2 है। ये हमारे पास आ रहा है 1/2। अच्छा, इनको सबको ऐड कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो हो जाएगा 15/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये देख लो कितने होते हैं, 15 दूनी 30, 60 और 120। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 17 हमें 3 तरह से करके दिखाना है। सबसे पहले तो करना है ये प्रोडक्ट रूल से, तो इसको प्रोडक्ट रूल से हम करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, y का तो डेरिवेटिव हो गया dy/dx, ये फर्स्ट ऐसे ही, इंटू डेरिवेटिव हमें करना होगा सेकंड का, प्लस सेकंड ऐसे ही, इंटू डेरिवेटिव हमें करना होगा फर्स्ट का। अच्छा करते हैं, ये तो हमारे पास ऐसे ही आएगा x² - 5x + 8, x³ का हो जाएगा 3x² और 7x का 7, x³ + 7x + 9, यहाँ पर x² का डेरिवेटिव होगा 2x और 5x का हो जाएगा 5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ। तो ये हमने प्रोडक्ट कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। y का तो हो गया dy/dx, x की पावर 5 का होगा 5x की पावर 4, पावर आगे आ जाएगी 20x³ + 45x² - x + 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें देखना है थर्ड मेथड से क्या आंसर आता है। इस पार्ट में हमें क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेना है और लॉग से हमें इसका आंसर निकालना है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड हमने लॉग लिख दिया है। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो हमें पता है लॉग में क्या होता है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, बीच में प्लस का साइन लिख देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। log y का हो जाएगा 1/y और y का होगा dy/dx। अच्छा, log का होता है 1/x² - 5x + 8 और इसका कितना होगा 2x - 5। log का हो जाएगा 1/x³ + 7x + 9 और ये जो वैल्यू बच रही है इसका हो जाएगा 3x² + 7x + 9। अच्छा, ये जो y डिवाइड वाला है ये दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और सब कुछ ऐसे उतार देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ थोड़ा सा देख लेना, यहाँ डिफ्रेंशिएशन में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, अब y की वैल्यू पुट करनी है और सब कुछ ऐसे ही उतार देना है। उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। हमें ये दिखाना था जो हमने 3 मेथड किए हैं उन तीनों से आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो एक बार खुद करके इसको देख लेना। इस क्वेश्चन में भी हमें प्रोडक्ट रूल से करना है और पहले क्वेश्चन को तो हम प्रोडक्ट रूल से कर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे क्या करेंगे। इसको तो फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड। तो y का तो हो जाएगा dy/dx, ये फर्स्ट है पूरा। तो फर्स्ट ऐसे ही डेरिवेटिव हमें करना होगा सेकंड का, प्लस सेकंड ऐसे ही और डेरिवेटिव हमें करना होगा फर्स्ट का u/v। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, बाकी हम ऐसा ही उतार देते हैं। uv डेरिवेटिव ऑफ w, ये हो गया w। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो u ऐसे ही डेरिवेटिव v का प्लस v ऐसे ही और डेरिवेटिव हो जाएगा u का। ये हमारे पास आ जाएगा u/v dw/dx प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं w/u dv/dx प्लस w/v मल्टीप्लाई कर दी w/v और du/dx। अच्छा, इसको लॉग की सहायता से और करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा था इसको 2 तरीके से करके दिखाओ, एक तो प्रोडक्ट रूल से और एक लॉग की सहायता से। तो हम लॉग लिख देते हैं दोनों साइड और हमें पता है यहाँ पर तीनों में मल्टीप्लाई है। अगर तीनों में मल्टीप्लाई है तो बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने इन तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो log y का तो होगा 1/y dy/dx, log u का 1/u du/dx प्लस log v का 1/v dv/dx, log w का 1/w dw/dx। क्या करेंगे, y डिवाइड में इसको इधर लिख देते हैं।
तो y हमने इधर लिखा, इस सबको हम ऐसे ही उतार देते हैं। हमने यहाँ पर y की वैल्यू लिख दी है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा यू वी डब्ल्यू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, यू वी डब्ल्यू अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। डब्ल्यू से डब्ल्यू, वी से वी और यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे दोनों आंसर सेम मिल जाएंगे।